बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन कमीशन ने 2024 के जनरल इलेक्शन के फॉर्म 45 जो हैं वो मंजर आम पर ले आए हैं, अपलोड कर दिए हैं और उसको देखकर एक तूफ़ान जो है वो सोशल मीडिया पर मचा हुआ है। जितने भी क्रिटिक हैं वो सब उस एक फॉर्म को उठाकर एक एक गलती उसमें से निकाल रहे हैं और इस बात पे भी हैरान हो रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि उनको ज़रूरत नहीं थी कि फॉर्म 45 जो है जिसमें कि उन्होंने दो नंबरियाँ की हैं, जिसमें ज़ीरो को 10 बनाया हुआ है, 10 को 100 और 100 को 1000 बनाया हुआ है। ऐसी बेशुमार फॉर्म 45 में कटिंग, डिलीशन और ओमिशन और एरर्स जो हैं वो उसमें सामने नज़र आ रही हैं। यानी वो ऐसे लग रहे हैं फॉर्म 45 के ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने मुरतब नहीं किए, बल्कि किसी चौथी क्लास के स्टूडेंट ने ये बनाए हैं। तो इसी वजह से इसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और फॉर्म 45 वही होता है जो हर हलके से, जो हर पोलिंग स्टेशन से एक फॉर्म 45 जो है वो मुरतब होता है। अगर एक हलके में 300 पोलिंग स्टेशन हैं तो वो 300 फॉर्म 45 मुख्तलिफ जो हैं वो प्रिजाइडिंग अफसरान के मुरतब होंगे और वो उन 300 का जो टोटल होगा उसको जमा करके फिर फॉर्म 47 बनाया जाएगा। तो झगड़ा फॉर्म 45 का और फॉर्म 47 का है कि हुआ क्या था कि फॉर्म 45 वाले जीत रहे थे, लेकिन फॉर्म 47 जब सामने आया तो वो फॉर्म 45 वाले हार गए। तो इस इशू पे हम बात करेंगे। शहरियार खान साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और शहरियार साहब, ये इलेक्शन कमीशन को क्या ज़रूरत थी वैसे कि ये एक उन्होंने एक पिंडोरा बॉक्स जो है ना वो खुद ही खोल दिया? ये एक आईनी तकाजा है, उन्होंने वो किया है। लेकिन साथ ही जो एक, क्योंकि एक जो जमात है जिसका सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने ही पहले ये एक जाली बयानिया बनाया कि जी फॉर्म 45 में वो हारे थे, फॉर्म 47 में वो जीत गए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक आदत बन गई है कि हार जाएं तो वो कहें जी वो धांधली हो गई है और जीत जाएं तो कि शफाफ हो गए। ठीक है। फॉर्म 45 के हवाले से एक ही जमात का रोना रोया जा रहा है बार बार। जहाँ वो जीते हैं वहाँ कोई रोने ही नहीं दे रहे वो किसी और को। वहाँ पे भी रात तक तला महमूद, आपने वो फॉर्म 45 देखे हैं जो आपने? मैं आपको बताता हूँ कि कुछ फॉर्म 45 लगाए मेजर ताहिर सादिक साहब ने और उसका उसी दिन पोस्टमार्टम कर दिया डॉक्टर फरहान विर्क ने। और उन्होंने बताया कि जनाब ये जो इन्होंने लगाए हैं ये तेज़ी से गुजार रहे हैं, जल्दी जल्दी गुजार रहे हैं। इनको अगर आप रोक रोक के देखें तो वो आधे से ज़्यादा जाली उन्होंने लगाए हुए थे, गलत फॉर्म लगाए हुए थे। अभी भी विर्क साहब जो हैं वो कौन है डिटरमिन करने वाले कि जी वो कहें कि जी ये जाली हैं? वो आपको बता देता हूँ। उसमें उन्होंने ये बताया, जो दिखाई असल चीज़ कि इनकम्प्लीट फॉर्म्स थे, जो जिनके ऊपर ना कोई स्टैम्प थी, ना कोई मोहर थी, ना किसी के दस्तखत थे। वो जालसाजी इस तरह की कि जी तेज़ी से वीडियोस बना बना के तेज़ी से गुजार रहे हैं फॉर्म 45, इस तरह तेज़ी से घूम रहे हैं तो वो किसी को नज़र नहीं आ रहे। हो गया। अभी भी एक जालसाजी का एक अमल जारी है कि वहाँ से जो उठा के उसको एडिट करके फॉर्म को लगाया जाए, शोबदाबाजी की जा रही है ज़्यादातर। अगर ये आपकी बात मान भी ली जाए शहरियार साहब, तो बात यह है कि वो तो चलो वीडियो पे उसको जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं ना, वो लोग तो यहाँ पर उम्मीदवार हाथों में लेके फिरते रहे हैं फॉर्म 45। तो आप यास्मीन राशिद के फॉर्म 45 क्यों नहीं देखते? आप सलमान अकरम राजा के फॉर्म 45 जो है वो क्यों नहीं देख रहे? तो वो उस बारे में क्या कहेंगे कि जो आपके पास हार्ड कॉपी सामने मौजूद हैं और आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि फॉर्म 45 वही होता है कि जो उसके दस्तखत से हो उसी की कार्बन कॉपी जो है वो चलती है। मैं आपको बता दूं, पहले एक जाली फॉर्म 47 मियां नवाज शरीफ का चलाया गया, इनकी जानिब से डाला गया कि ये देखें बाकी जमातों को ज़ीरो वोट मिले। और उसी वक्त उसको हमने जब उसको असेस किया तो हमने कहा ये गलत है, ये फॉर्म 47 ओरिजिनल नहीं है मियां नवाज शरीफ का। और यही हुआ। बाद में फॉर्म 47 जब नया जारी हुआ तो मालूम हुआ कि ये जो जितने उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे वो दर हकीकत असल वाले के ऊपर थे ही नहीं। या आप नवाज शरीफ के कौन से हल्के की बात कर रहे हैं? लाहौर वाले यास्मीन राशिद वाले हल्के तो जो NA-15 है उसके मुतालिक भी बताइए, तो जहाँ पर उन्होंने कह दिया कि जी धांधली हुई थी और जब इलेक्शन कमीशन ने फिर कह दिया कि जनाब नहीं ये तो नहीं हुआ। अभी भी बहुत सारे हलकों के उधर से जो बहुत सारे पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट नहीं आए थे, उनका एतराज़ ये था, नून लीग का एतराज़ ये था कि बहुत सारे पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट अभी नहीं आए थे और उन्होंने फॉर्म 47 जारी कर दिया था। दूसरी जो अब चीज़ है, मैं ये कहता हूँ कि अब इसमें
हासिल कुछ नहीं होना। ये जितना मर्जी अब आप हम इसके अंदर वो कर लेंगे। देखें देखें वो तो हम भी समझ रहे हैं कि वो कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। इधर इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं तो वो भी अपने फैसले दे रहा है, और जो हाई कोर्ट के पास जाते हैं वो फिर इलेक्शन कमीशन के पास भेज देता है। चीफ जस्टिस साहब का एक केस में उन्होंने रिमार्क्स दिए अभी ये 2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने एक कैंडिडेट से पूछा जी क्या इंतखाब में धांधली हुई है, उसने कहा जी हुई है। उन्होंने कहा तो फिर आप जाइए वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के पास, इधर लेने क्या आए हैं जनाब जी, हम उसमें इंटरवीन नहीं करेंगे, वो इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन है जनाब। तो फिर और इलेक्शन कमीशन का आप ईमानदारी से बताइए कि वाकई इलेक्शन कमीशन जो है उसने दयानतदारी के साथ ये शफाफ और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए हैं? कैसे होते हैं शफाफ इलेक्शन? वो होंगे जिसमें आप जो है पीटीआई को जितवा देंगे। मैं तो एक चीज़ इलेक्शन वो होंगे जिसमें फॉर्म 47 मुरतब करते वक्त आपके कैंडिडेट को, आपके इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को, आपके मीडिया को, उनको रसाई हो वहाँ पर और वो देख रहे हों। ट्रांसपेरेंसी तो इसको कहते हैं ना। यहाँ पर हर कोई कह रहा है कि जनाब जी देखिए, आप ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट आपने देखी हुई है, फैफन की रिपोर्ट आपने देखी हुई है, उन्होंने पूरी तादाद दी है कि जी कितने हज़ार पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहाँ पर उनके भी ऑब्जर्वर्स को रसाई नहीं दी गई। और न सिर्फ उनके ऑब्जर्वर्स को, बल्कि वहाँ पे जो दीगर जो उनको शिकायत ये आई कि यहाँ पर कैंडिडेट के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको भी नहीं जाने दिया गया। सर एक तो ये जितनी एनजीओज है ना, मैं इनसे एनजीओ माफिया से वैसे ही बड़ा तंग हूँ। ये मतलब 2018 के इलेक्शन में ये नहीं थे, मैं नहीं था, आपको नहीं पता कि क्या हुआ था, कहाँ हमें घुसने दिया गया, कहाँ नहीं घुसने दिया गया। पोलिंग स्टेशन के अंदर जाकर हमें लाइव हिट करने की इजाज़त नहीं थी। जी मैं मान रहा हूँ कि 2018 में आरटीएस बैठा था और धांधली हुई थी। मैं आगे तो हम 2024 की बात कर रहे हैं। मैं आगे चल सर, बात ये है इन इंटरनेशनल इदारों का हमारे मुल्क में काम ही है कि जितनी डिसरप्शन हो सके वो करें, जितनी हमारी तरक्की की राह में रुकावटें वो डाल सकें। ये कहने को ये डेवलपमेंट एजेंसी है, लेकिन हमारे यहाँ ये डेवलपमेंट नहीं होने देते। अच्छा उसमें डायरेक्टली शहरियार साहब डायरेक्टली अगर पूछूं, मतलब है सिंपल कि जी आप समझते हैं कि वाकई फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के रिजल्ट्स में फ़र्क था? सर 19-20 कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह ये बयान कर रहे हैं ना कि हमारी 180 सीटें थी, वो बिल्कुल बकवास है और मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता इतने बड़े पैमाने पे कोई नहीं हुआ। आप समझते हैं कि इसका फोरेंसिक होना चाहिए, कोई जुडिशल कमीशन हो जिसमें इन फॉर्म 45 का, जिसको आप कह रहे हैं कि जी ये इन्होंने खुद से ऐसे वो जालसाजी खुद से की हुई है? मेरे ख्याल में हुकूमत बन चुकी है। अच्छा, काबीना बननी चाहिए और इस मुल्क में मईशत का पहिया चलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का कुछ नहीं जाता। ये वो लोग हैं जो IMF को ख़त लिख रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की इमदाद बंद की जाए। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बिल्कुल पैसे ना दिए जाएं। ये चाहते हैं यहाँ पर श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाए। वो तो इसलिए देखो वो कह रहे हैं, वो कंटेंशन उनकी है, उनकी कंटेंशन ये है कि जब आप अदालतें नहीं सुन रही, कमीशन हमारी बात नहीं सुन रही, हमारे खिलाफ हर हरबा जो है वो हमें दीवार से लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो वो फिर जाके जाहिर है जनाब जी उसी को आवाज़ देंगे जहाँ पे उनको वो कहेंगे कि जी फिर सर वाह 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 वाह, यानी आप ये कह रहे हैं कि जी हम आपको मारेंगे भी और आप शोर भी नहीं मचाना। नहीं तो ये सर बात ये बताया ना, मुझे पहले ये कह रहे थे कि अमेरिका जो है वो मुझे हुकूमत से हटा रहा है 2022 में, आज कह रहे हैं अमेरिका हमारी मदद करे हमारी हुकूमत लाने के लिए। यार कोई दोहरा मेयार की भी कोई हद होती है। ये बिल्कुल ही हर तरह से ये जो नुकसान है ना पहुँचाना, ये वाला इनके पहले वज़रा ने ये किया कि IMF को पहले शौकत तरीन साहब ने, वो झगड़ा साहब थे यहाँ पे, उन्होंने किया, वहाँ जो मोहसिन अजीज़ साहब थे उन्होंने किया। ये मुल्क को नुकसान कम अज़ कम नहीं पहुँचाना चाहिए। सियासी लड़ाइयों में नवाज शरीफ को इख्तलाफ रहा, जरदारी को इख्तलाफ रहा, लेकिन बैरूनी इदारों को ना हमें इन्वॉल्व करना चाहिए, ना उन्होंने किया था। अच्छा ये तो देखें ना, आप किताबी बातें कर रहे हैं, आइडियलिज्म की बातें हैं सारी, होना तो यही चाहिए, कौन इससे इतराफ़ करे, वो इनहराफ करेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप नहीं समझते कि इस तरीके से अगर जो रियासती इदारे अगर धांधली करने पर आ जाएं तो ऐसी सूरत में मुल्क भी कमज़ोर होगा, इदारे भी कमज़ोर होंगे, सिस्टम भी कमज़ोर होगा, और ये कोई देरपा हल नहीं है। अगर आप देखें तो सर, आप समझते हैं कि इससे जो है वो देरपा हल है ये, और यही हल है? मेरे ख्याल में आप आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं ये वाली। हकीकत की सूरत, हकीकतन हमारी सूरत हाल ये है कि अगर हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं होगा ये वाला, और हर बंदा ये इसी तरह IMF को ख़त लिखेंगे, जो ट्रम्प से मिलने के बाद कहते थे मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ पाकिस्तान, तो खुदा का वास्ता है सर, बात ये है इस वक्त जो हमारे हालात हैं ना, एक आम आदमी के जो हालात हैं उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। इलेक्शन गुजर गए, आप अगले इलेक्शन की तैयारी करें, उसमें जाएं
और वहाँ पर कोशिश करें आप अपनी लाइव वो EVM ना लेकर आएँ। और आप समझते हैं कि वो अगले इलेक्शन 5 साल बाद होंगे? जी बिल्कुल 5 साल बाद होंगे और क्या होने 5 साल चाहिए 5 साल बाद? 5 साल बाद ही होने चाहिए और 5 साल बाद ही होंगे ये अब भी इलेक्शन। किताबी बात कर रहे हैं ना आप, नहीं, मतलब है देखें अब ग्राउंड आप रियलिटी मुसलसल आप यहाँ देख पर। लें अरे 2008 तो में यहाँ इलेक्शन सारे हुए, आपके अपने 2013 लोग में कह हुए, रहे हैं, 2018 में देखिए हुए। देखिए जिसकी आप बात कर रहे हैं वो खुद लोग उनके रहनुमा ये कह रहे हैं कि जनाब ये कंपनी ज़्यादा देर नहीं चलेगी, साल 6 महीने का किस्सा है। नहीं सर चलेगी, कंपनी भी ओके, चले, चलेगी, हम भी इसी तरह चाहते हैं। चलेगी। और मेरी दुआ भी है कि ये कंपनी इसलिए चले कि सर हमारा जीना मुश्किल हो चुका है। वजह अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, ठीक। और माशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि सारे इकट्ठे बैठें। जिनको तकलीफ़ है इस वक्त, जो लोगों से हाथ नहीं मिलाते थे, उनको चाहिए कि अब लोगों से हाथ मिलाएं और बिल्कुल जाकर वजह। बताएं कि हम लोग कौमी मामलात पर एक हैं। और अगर यही सोच लेकर हम चलेंगे, बारी आ जाएगी आपकी हुकूमत की, उसमें ना शर्माएं ना घबराएं, इंतज़ार करें 5 साल का। ओके, बिल्कुल बात इनकी वजह जी कि सियासी इस्तेहकाम जो है वही मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाएगा, वही तरक्की और खुशहाली लाएगा। लेकिन सियासी इस्तेहकाम अगर आप धांधली के साथ और ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ और किसी एक पॉलिटिकल सेगमेंट को और एक अवामी उसको अगर उसको दीवार के साथ लगाकर और लेवल प्लेइंग फील्ड दिए बगैर लाएंगे तो ऐसी सूरत में ये सियासी इस्तेहकाम जो है ये मसनूई होगा, ये देरपा नहीं होगा और इसके कोई दूररस अच्छे नताइज मुरतब नहीं होंगे। थैंक यू।